Disclaimer: this call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. महादेव हेलो। महादेव नमस्कार। नमस्कार। जी बताएं। मुझे ये नंबर वहाँ से मिले थे निग्रहाचार्य जी से, जो अभी भी रिकॉर्डिंग आई थी ना उसमें से। जी बताएं। तो बात करनी थी मुझे। किस विषय में प्रभु जी? ये एक चैनल और है इनका, निग्रहाचार्य जी के सेवक के नाम से। सेवक के नाम से चैनल है? हाँ, निग्रहाचार्य जी के सेवक। निग्रहाचार्य जी के सेवक कोई हाँ। और होगा, वो उनका प्रश्न। हम लोग का सिर्फ एक ही स्वामी निग्रहाचार्य जी के नाम पर एक ही आधिकारिक चैनल है, और बाकी हाँ, जितने एक उनके चैनल है, हाँ। उनके तस्वीर या फिर कुछ भी लगा के उनका नाम प्रसारण करके किया जा रहा है, सब फॉल्स है। कोई और होंगे, मैं उन्हें नहीं जानता भाई। एक ही हाँ, आधिकारिक चैनल है स्वामी निग्रहाचार्य जी करके, जो आप यूट्यूब पे है ना? हाँ, हाँ। जी बताइए आप। तो अभी मुझे जानना है कि जैसे अभी तो बच्चा भी ये समझने को तैयार है कि ये जो स्थिति है कलयुग में अभी, ये चौथे चरण से अंतिम चरण से भी नीच स्थिति है। ये आप समझ सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है इस पृथ्वी लोक पर। नहीं, हम लोग समझते थोड़ी है, लोग समझाते हैं तब हम लोग को वास्तविक स्थिति की ज्ञान होती है। बताइए। हाँ, मतलब आपको पता तो है ना, मतलब पूछ रहा हूँ आपको। बताइए। उस आधार पर ही बात कर रहा हूँ कि तो ऐसे में कलयुग में अंतिम चरण की स्थिति में कल्कि का होना भी आवश्यक है। कलयुग की अंतिम चरण चल रही है अभी? अंतिम चरण से भी अधिक बदतर स्थिति है ना ये। अच्छा, कलयुग के अंतिम चरण से भी ज्यादा बदतर स्थिति है, लेकिन शास्त्र तो अभी तो 5000 साल ऐसा कुछ बता रहे हैं। हाँ, 5000 साल प्रथम चरण ही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रथम चरण ही बता रहे हैं, लेकिन स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर है। अच्छा, तो मतलब भविष्य देखने के उपरांत ये पता चला कि जो अंतिम स्थिति होगी, चौथा चरण जो चलेगा, उससे प्रथम चरण ज्यादा हावी है। हावी है, बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है। ये तो बड़ा आपका हमारे ऊपर एकदम बहुत बड़ी कृपा हुई। जितना शास्त्रों में दिया गया है उस आधार पर ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बताएं। और कुछ अगर धर्मराज निग्रहाचार्य से बात कर सकता हूँ या मिल सकता हूँ तो विषय तो बता दीजिए प्रभु, हम इसी कार्य के लिए है ना। आप विषय बता दीजिए, मैं फोन तुरंत फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, विषय मेरा यही है, बस समझ जाओ तो ठीक है। जैसे कि एक बार मैं वहाँ उनके पास भी गया था, शंकराचार्य के पास, पर उनके नरेंद्र मुझे तो मतलब देखा ही नहीं था। कौन से शंकराचार्य जी? 4 हैं भारत में आधिकारिक, वैसे तो 365 है। पूरी वाले शंकराचार्य जी, ऐसे बताएंगे तब ना। हाँ, पूरी वाले शंकराचार्य से नहीं, शंकराचार्य जी से पहले आप वार्तालाप करने के लिए शंकराचार्य जी से गया था बात करने। हाँ, लेकिन उन्होंने सीधा नजरअंदाज किया था मुझे। अच्छा, पूरी शंकराचार्य जी ने क्या कह दिया कि मैं आपसे वार्तालाप नहीं करूंगा? हाँ, नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा बोल दिया था शंकराचार्य जी महोदय ने? हाँ, उन्होंने कि उनके परिकर ने ऐसा बोला? हाँ, उनके परिकर ने भी यही बोला था मुझे। तो भाई परिकर का नाम लीजिए ना। और उनसे भी बात करनी चाहिए थी। ये देखिए, मेरी भी थोड़ी सी कुंडलिनी शक्ति जागृत है और हृदय तक थोड़ी सी कुंडलिनी आपकी जागृत है ना? नहीं, थोड़ी सी नहीं, मतलब पूरी तरह से जागृत है। तो मतलब कहाँ तक पहुँच गई है ये तो बताई दीजिए। हृदय तक आई है, हृदय तक आई थी। हाँ, और अभी मैंने ब्रह्मरंध्र में भी पहुंचाए हैं प्राणों को। अच्छा, प्राणों को कहाँ पहुंचा दिया है आपने? ब्रह्मरंध्र तक। जी प्रभु जी, बताइए। तो उस आधार से मैंने मन से ही बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन अच्छा, मन से वार्तालाप आप करना चाह रहे थे? शंकराचार्य जी से। हाँ, मैंने मन से बात करने की कोशिश तो करी। हमको लगता है शंकराचार्य जी फिर उस लेवल के नहीं रहे होंगे, आप बड़े साधक हो गए ना। क्यों? अरे भाई, कुंडलिनी आपकी हृदय तक पहुंच गई, उनकी नहीं पहुंची होगी तो कैसे टेलीस्कोप कैसे कनेक्ट करेगा? वो जानते हैं ना अच्छे से, वो बात करने का तरीके से पता चल जाता है कि उनकी। अब आपने इंफ्रारेड छोड़ रहा है, अब उनका इंफ्रारेड कैच नहीं कर रहा है, तो फिर कनेक्ट कैसे होगा? बड़ी विडम्बना है। ठीक है,
अच्छा बताइए प्रभु जी। मैं तो सुन सका तो जितना मैंने बताया, और अगर मैं इतना बता सकूं कि सामान्य मनुष्य के रूप में अगर कल्कि है, जितना कि आधा अधूरा ही बता रहे हैं भविष्य मालिका वाले, वो आधा अधूरा ही बता रहे हैं। अरे भविष्य मालिका वाले नहीं जानते हैं आप लोग, जानिएगा आपकी कुंडलिनी वहां तक जागृत है, भविष्य मालिका वाले आपके सामने क्या है, जीरो है। बताइए बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ 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 बताइए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस समय कृष्ण के अवतार के समय हाँ हाँ जो जो ये घटनाएं हुई थी, मुख्य मुख्य घटनाएं, हाँ जैसे कि राधिका का विरह होना और वापस उनका विरह का श्राप देना, और हाँ हाँ कृष्ण को विरह होगा, और एक और जो द्रौपदी का किरण में कृष्ण ने उतनी सहायता नहीं करी थी, बीच बचाव नहीं किया था उनका। और एक और दूसरी चीज है, हाँ जो सांब की मृत्यु हुई थी हाँ उस समय, हाँ वो आखिरी में 500 यादवों को मारा था तब, एक वो घटना है। और हाँ। एक वापस से 5 साल के लिए कृष्ण अर्जुन का द्रौपदी को छोड़कर स्वर्ग में जाना, तब ये जो मुख्य कुछ पाप है ना, हाँ तो इनको कल्कि के रूप में, मनुष्य रूप में कृष्ण ने भोगा है। तो अब तो वो सम्मान समाप्त हुआ, और ये गुप्त रूप से ये बात डाल भी रखी है। उस चैनल को बहुत अच्छे से देखा मैंने, वो चैनल घटिया नहीं है, उसमें बहुत ठोस बातें दे रखी है। अच्छा। और हर कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति उस चैनल को नहीं देख सकता है। उसमें नहीं, उसके लिए कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। आप लोग जैसे लोग इस इतना नहीं धराधाम सोच में सकते, हैं, इतना नहीं सोच सकते, तभी इतना नहीं सोच सनातन सकते। धर्म अभी तक टिका हुआ है प्रभु जी। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये इतना नहीं सोच सकते हैं, कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति ये एकदम नहीं नहीं कह देख सकता सकता। कि जैसे मैं, आपने बोला, मैं सुना, मैं ये जिज्ञासा से हाँ पूछना चाह रहा हूँ, हाँ ये हाँ, कुंडलिनी वाली शक्ति जो आपको बताई, कि कौन से गुरुजी ने आपको बताई, या किनके ये मेरे आपने बस सानिध्य में रखे? सत्संग करते ही मेरी कुंडली अचानक जाग गई थी, जो कि अच्छा। ये शंकराचार्य ने ही बताई, शंकराचार्य जी ने ही बताई थी कि और इस सत्संग प्रकार करते से। करते सडनली वो जाग गई नहीं? हाँ, सत्संग से मेरी जाग ही गई, 1 घंटे सत्संग किया था मैंने लगभग, तो अच्छा। और वो भी तो मेरी एक अचानक से जाग गई थी। तो जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए यही बात बताई थी, और दूसरी विधियां भी बताई गई है, और मूल बंद लगा कि मैंने उसे ब्रह्मरंध्र में पहुंचाया। और अच्छा, इसका तो पता गुरु जी मुझे के सामने बलिदान देने वाली कोई बात हुई थी क्या? कौन सी बलिदान? कुंडलिनी जगाने से पहले? कौन सा बलिदान? अच्छा, नहीं समझे आप? नहीं समझा मैं। अच्छा, कौन सा ठीक। बलिदान? वो होता है वहाँ, बहुत बहुत चलता है भाई। अब सारे गुरु वही बलिदान लेते हैं, फिर सडनली वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। नहीं, मेरी तो सत्संग करते हुए जगी थी। जो धर्म के अच्छा, रास्ते पे सत्संग चलते हैं करते उनके हुए लिए बताया गया है कि हाँ, मैंने बस धर्म की बातें करा था शास्त्रों की, तब मेरी हाँ। ऐसी नहीं, सारे किसी आश्रम भी। में धर्म की ही बातें होती हैं, लेकिन हाँ हाँ कुंडलिनी सही है। जगाने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा वो चाहिए। हाँ, विधियां है। प्राणायाम के मुख्य द्वार बताए गए हैं, मूल बंद लगा के, जालंधर हाँ, बंद और वो जो उद्यान बंद, ठीक वो है, वो तीनों तो करके। शास्त्रीय और हो गए ना, ये जो और गुरु जी लोग स्वामी वो दूसरे ब्रह्मानंद द्वार जी ने को ले बताया लेते हुआ हैं। है योग रसायन में, ब्रह्मानंद जी ने बताया है योग शास्त्र में, इसको प्राणायाम करके, और जब इसकी मात्रा, प्राणायाम की मात्रा, ये जो रेचक नहीं, पूरक है, इसकी मात्रा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो 1 मिनट, क्या नाम था, कुंभक की मात्रा 500 से अधिक हो जाती है, तब कुंडलिनी जागरण करने का जो विधान बताया गया है, उसके अनुसार भी फिर वो मूंछ बंद लगा के मैंने ब्रह्मरंध्र को एक बार पहुंचाया था। फिर उसके बाद में ब्रह्मरंध्र में मैंने प्राण नहीं पहुंचाए थे। हम्म। तो उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ कि अभी तो ठीक है, कल्कि से जो अरे मैं नहीं, समझ सकता हूँ आप कि लोग जैसे हाँ सनातन धर्मावलंबी अभी इस धराधाम में है, जो थोड़ा बचा हुआ है, नहीं तो बहुत बड़ी विडम्बना होगी। ये हाँ कितने जगत गुरु है ना, आप समझ हाँ रहे हैं हाँ, ना? इतने, हाँ हाँ, ये आप प्रयास नहीं करते हाँ, हैं बस किसी को आप बचाने का। कुछ नहीं करते हैं। आप लोग देखिए, कुंडलिनी मस्तक और हृदय पे रखे हुए हैं भाई, आप लोग के सामने कहाँ वो लोग दुख प्राणी, समझ में नहीं आता है। और आपसे वार्तालाप नहीं किया, बड़ा दुख गलत सही है। है। अच्छा, आप जब कभी आइएगा तो हम लोग को भी थोड़ा आइडिया दीजिएगा। मैं बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन तो मिलूंगा कहाँ पे? इनका जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था, बरेली में, वो गीता, भागवत गीता का जो कथा चल रही थी, तब तो ये वहीं थे ना, बरेली में ही थे 7 दिन के लिए, निगराचार्य जी। हाँ, चलिए, तो आपसे वार्तालाप करके हमको बहुत ज्ञान मिला। थोड़ा सा ज्ञान आप भी ले लीजिए, और थोड़ा सा आम लेकिन पब्लिक को भी दे दें। बात ये हो जो सकती ये है जो आज। ये जो सुनिए पहले,
ये जो तमाशा बना रहे हैं और बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं ना, कुंडली जागृत हो गई सडनली और मैं यहाँ से वहाँ, मैं भूचर और ये बन गया, सब कुछ बन गया, वो दूसरे, हाँ वो दूसरे को जाके समझाइएगा। ये जाहिलियत वाली बातें मत कीजिए, इसी से सनातन धर्म गर्त में मिलता जा रहा है। और अच्छा, आप सिखाने, और आप सिखाने आए हैं, आप सिखाने आए हैं हमको कि भविष्य मालिका से हम ज्यादा जानकार रखते हैं और पुराणों से कि अभी कौन सी स्थिति है, कलयुग की कौन सा चरण चल रहा है, तो दूसरा को सिखाइएगा। और ऐसा आम जनमानस के सामने मत बताइएगा, नहीं तो रविशंकर जैसा, श्री श्री रविशंकर जैसा हाल हो जाएगा कि जाकिर नाइक सामने आ जाएगा और सारे सनातन धर्मावलंबियों का सर नीचे गर्त में गिरा दीजिएगा, आप लोग जैसे हैं। महादेव आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो।